प्रेम एक संबंध नहीं है, यह एक अवस्था है, एक ऐसी अनुभूति जो तब जन्म लेती है जब तुम्हारे भीतर का अस्तित्व खामोश हो जाता है, जब तुम्हारा अहंकार, तुम्हारे विचार, तुम्हारी अपेक्षाएं और तुम्हारे भय सब समाप्त हो जाते हैं। ओशो कहते हैं, प्रेम कोई करने की चीज नहीं बल्कि होने की चीज है। तुम प्रेम नहीं कर, तुम प्रेम बन जाते हो। आज का मनुष्य प्रेम को एक सौदे की तरह देखता है, देन लेन का व्यापार, जहां अपेक्षाएं हैं, शर्तें हैं और स्वामित्व का भ्रम है। लेकिन सच्चे प्रेम में न कोई शर्त होती है, न कोई स्वामित्व। सच्चा प्रेम तो स्वतंत्रता देता है, बांधता नहीं, जलाता नहीं, बल्कि ठंडक देता है। जब तुम किसी से प्रेम करते हो और उसे पकड़ना चाहते हो तो समझो कि वह प्रेम नहीं, भय है। जब तुम कहते हो तुम सिर्फ मेरे हो तो तुम प्रेम नहीं बल्कि स्वार्थ व्यक्त कर रहे हो। ओशो कहते हैं, प्रेम की शुरुआत तभी होती है जब मनुष्य का स्वार्थ समाप्त हो जाता है। जब तुम भीतर से इतने पूर्ण हो जाते हो कि तुम्हें किसी से कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती, तब जो ऊर्जा तुम्हारे भीतर बहती है वही प्रेम है। प्रेम एक नदी की तरह है, वह बहती है किसी दिशा की अपेक्षा किए बिना। फूल की तरह वह अपनी खुशबू हर ओर बिखेरता है, बिना यह सोचे कि कौन सूंघेगा। प्रेम की यह अवस्था भीतर के मौन से आती है। जो व्यक्ति ध्यान में प्रवेश करता है वह स्वाभाविक रूप से प्रेम में प्रवेश करता है, क्योंकि ध्यान का अर्थ है स्वयं से मिलना। और जब तुम स्वयं से मिल जाते हो तब तुम्हें यह एहसास होता है कि तुम और अस्तित्व अलग नहीं हो। फिर जो भी तुमसे बहता है वह प्रेम है। ओशो कहते हैं, प्रेम कोई संबंध नहीं, यह तुम्हारा स्वभाव है। तुम जन्म से ही प्रेम हो, लेकिन समाज ने तुम्हें यह सिखाया है कि प्रेम किसी के साथ होता है, किसी के प्रति होता है, किसी के लिए होता है। लेकिन ओशो कहते हैं, प्रेम किसी के लिए नहीं, प्रेम स्वयं जीवन के लिए है। जब तुम पेड़ों को देखते हो, पक्षियों को देखते हो, आसमान की नीली विशालता को देखते हो, तब तुम्हारा हृदय यदि कृतज्ञता से भर जाए तो वही प्रेम है। प्रेम केवल दो शरीरों के बीच नहीं, दो आत्माओं के मिलन का भी प्रश्न नहीं, क्योंकि आत्मा किसी से मिल नहीं सकती। आत्मा तो स्वयं अस्तित्व है। जब तुम किसी के निकट हो और तुम्हारा मन शांत हो जाता है, तुम में संगीत उठता है, तुम्हें लगता है कि समय रुक गया है, वही क्षण प्रेम का होता है। प्रेम का अर्थ है वर्तमान में जीना, बिना किसी अतीत या भविष्य की चिंता के। प्रेम तब होता है जब तुम्हारा मन नहीं होता, जब तुम बस होते हो। आज के रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि लोग प्रेम को भावना समझ लेते हैं, जबकि ओशो कहते हैं, प्रेम भावना नहीं, चेतना है। भावनाएं आती जाती हैं, प्रेम नहीं जाता। जो प्रेम चला जाता है वह प्रेम था ही नहीं, वह तो सिर्फ एक आकर्षण था। आकर्षण शरीर का होता है, प्रेम आत्मा का। आकर्षण वासना से जन्म लेता है, प्रेम ध्यान से। जो व्यक्ति भीतर से ध्यानमय होता है वह प्रेमी हो जाता है, और वह प्रेम किसी एक पर सीमित नहीं होता। उसका प्रेम वृक्षों, पशुओं, धरती, आकाश, हर दिशा में बहता है। ऐसे व्यक्ति के साथ रहना ही एक ध्यान है। वह प्रेम करता नहीं, वह प्रेम है। ओशो कहते हैं, जब प्रेम अस्तित्व बन जाता है तब तुम किसी को भी चोट नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि तुम हरेक में स्वयं को देख रहे होते हो। प्रेम का यह अनुभव कोई भावना नहीं, बल्कि अस्तित्व की जड़ में स्थित एक ऊर्जा है। यह वही ऊर्जा है जो ब्रह्मांड को गति देती है।
जो फूल को खिलाती है, जो सूरज को उगाती है। यह वही ऊर्जा है जो तुम्हारे भीतर धड़क रही है, और जब तुम ध्यान में उतरते हो तुम उसे पहचान लेते हो। तब तुम देखते हो कि तुम्हारे भीतर जो प्रेम है वह किसी सीमा में नहीं बंधता। तुम किसी एक व्यक्ति को चाहकर अपने प्रेम को बांध नहीं सकते, क्योंकि सच्चे प्रेम में कोई सीमा नहीं होती। प्रेम का अर्थ है स्वतंत्रता देना। यदि तुम सच में किसी से प्रेम करते हो तो उसे उड़ने दो, उसे अपने मार्ग पर चलने दो, क्योंकि यदि तुम उसे रोकते हो तो वह प्रेम नहीं, स्वामित्व है, और स्वामित्व ही प्रेम का सबसे बड़ा शत्रु है। प्रेम कभी मालिक नहीं बनता। प्रेम तो भिक्षु की तरह होता है, विनम्र, शांत, समर्पित। प्रेम में अधिकार नहीं होता, प्रेम में समर्पण होता है। ओशो कहते हैं, सच्चा प्रेम किसी को बदलना नहीं चाहता, क्योंकि सच्चा प्रेम समझता है कि हर आत्मा अपने मार्ग पर पूर्ण है। प्रेम तब आता है जब तुम यह स्वीकार करते हो कि दूसरा व्यक्ति भी ईश्वर का ही एक रूप है, और तुम भी। तब न कोई ऊंच नीच बचती है, न कोई प्रतियोगिता। प्रेम तब होता है जब तुलना समाप्त हो जाती है। तुलना का अर्थ है अहंकार, और अहंकार प्रेम के विपरीत है। जहां अहंकार है वहां प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम अहंकार को पिघला देता है। जब तुम किसी से प्रेम करते हो तो तुम अपनी सीमाएं भूल जाते हो। वही सीमा विहीनता प्रेम की सच्ची पहचान है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जिसमें दो नहीं रहते, सिर्फ एकता बचती है। जब दो आत्माएं मिलती हैं और उनके बीच कोई अपेक्षा नहीं होती, कोई डर नहीं होता, तब जो मौन उतरता है वही प्रेम है। प्रेम शब्दों से नहीं, मौन से बोलता है। प्रेम का मतलब यह नहीं कि हमेशा साथ रहना, बल्कि यह कि जहां भी रहो भीतर से जुड़ाव बना रहे। यह जुड़ाव किसी दूरी से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि प्रेम भौतिक नहीं, आध्यात्मिक है। ओशो कहते हैं, प्रेम कोई संबंध नहीं, क्योंकि संबंध तो दो के बीच होता है, और प्रेम में तो दो बचते ही नहीं। प्रेम में मैं और तुम गायब हो जाते हैं, बस हम नहीं, बल्कि एक रह जाता है। प्रेम की अवस्था में तुम ब्रह्मांड के साथ एक हो जाते हो। तब हर चीज तुम्हारी अपनी लगती है, हर चेहरा तुम्हारा प्रतिबिंब लगता है।